हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। देखिए, हमने विलयन, मिश्रण, यौगिक इन सब के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, लिख लीजिए पदार्थ के अवस्था परिवर्तन। ठीक, अवस्था परिवर्तन क्या है? देखिए, जैसे पानी है, और मेरी बात समझिए, जैसे पानी है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि पानी ही गैस बन जाता है। जब ज़्यादा गर्म कर दो पानी को तो ये उबल कर क्या होता है, गैस बन जाता है। बन जाता है, नहीं बन जाता है? पानी गैस बन जाता है या वाष्प बन जाता है। इसी को वाष्प कहते हैं, आप लोग गैस ही समझिए अभी। देखिए, वाष्प बन जाता है, गैस कहो चाहे वाष्प कहो। देखो, पानी पानी हुआ, जब इसको हमने गर्म कर दिया, क्या कर दिया, पानी को गर्म कर दिया, तब देखते हैं ये वाष्प में बदल जाता है। लेकिन अगर पानी को हम ठंडा कर दें, क्या कर दें, ठंडा कर दें, अगर पानी को हम ठंडा कर दें, ठंडा कैसे करेंगे, फ्रिज में ले जाए, पानी को बोतल में रखें और फ्रिज में ले जाएं और इसको हम रख दें, तो हम देखते हैं ये बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। बन जाता है, नहीं बन जाता है? तो इसमें देखते हैं सबसे मेन काम किसका होता है। देखिए, अगर गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाएगा, और पानी को अगर ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ये, और पानी क्या है, पानी एक पदार्थ है, मैंने बताया था, ये दरों के अंतर्गत। देखो, पदार्थ मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो पदार्थ बताया था, तो पदार्थ में मैंने ठोस बताया था। देखिए, दिख रहा है ना? हाँ, ठोस बताया था, और ठोस के साथ में द्रव बताया था, द्रव बताया था ना, और फिर गैस बताया था। गैस बताया था, नहीं बताया था कि ये पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। होती है, नहीं होती? मैंने बताया था पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, एक द्रव, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा, और पांचवी बोस-आइंस्टीन बताया था। ठीक, अब देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, और ये कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। अब मैंने एक द्रव की अवस्था लिया, इसमें पानी लिया, तो मैंने जब पानी लिया तो पानी कौन सा है, द्रव में आता है। पानी द्रव में आता है, नहीं आता है? तो पानी द्रव में जब आता है, देखिए मैंने पानी लिया, यहाँ से पानी लिया, पानी क्या है, पानी एक द्रव है। तो जब मैंने पानी लिया, तो पानी को अगर हम देखते हैं, अगर हम गर्म करें, पानी को ले जाकर अगर हम किसी बर्तन में रख दें और नीचे गैस जला दें, तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी उबलना शुरू होगा। होगा, नहीं होगा? उबलेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पानी उड़ना शुरू कर देगा, भाप बनकर। भाप बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा पानी। तो जो ये पानी है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये गैस बन जाता है। अगर पानी को अगर हम ठंडा करते हैं तो ये बर्फ़ बन जाता है। अगर हम ठंडा ठंडा करें तो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ होता क्या है, तो बर्फ़ ठोस होता है भाई मेरे। बर्फ़ ठोस होता है, नहीं ठोस होता है? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पदार्थ है तो वो तीन अवस्था में रह सकता है। जैसे पानी है, तो मतलब कोई हर पदार्थ नहीं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि पानी है तो पानी को हम बर्फ़ में भी बना दिए, ठोस हो गया, देखो अवस्था परिवर्तन हो गया। और पानी को हमने गर्म किया तो गैस में बन गया, देखिए अवस्था परिवर्तन हो गया। लेकिन इसमें मेन कारण किसके कारण परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने देखा कि ताप। देखो, मेन होता है ताप। ताप मतलब गर्मी, जो टेम्परेचर नहीं होता, जिसको आप डिग्री सेल्सियस में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ताप का मात्रा डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब पढ़ा है ना। तो ताप के कारण ही, मेन कारण क्या है, ताप। ताप मतलब गर्मी। जितना अगर हम गर्मी देंगे, अगर हम गर्मी ज़्यादा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में। अगर हम इसकी गर्मी कम कर दें तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि पदार्थ को हम बदल सकते हैं, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में। तो देखिए, अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ है, बर्फ़ क्या है, बर्फ़ देखें तो बर्फ़ क्या है, बर्फ़ है, ठोस है। बर्फ़ क्या है भाई, तो बर्फ़ ठोस है। तो बर्फ़ जब ठोस है, और ये ठोस जब क्या होगा, देखिए जो ये बर्फ़ है, बर्फ़ ठोस है, और बर्फ़ क्या होगा जब मतलब पानी में बदलेगा, पानी में बदलेगा। तो ये देखिए, पानी में कब बदलेगा, अब देखिए। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जैसे एक लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस, हाँ, ताप लिखा है, ताप बराबर, मान लीजिए ताप बराबर लिखा है 2 डिग्री सेल्सियस, समझिए मेरी बात को। और एक लिखा है ताप बराबर 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन गर्म होगा, कौन ठंडा होगा, कौन गर्म होगा, कौन ठंडा होगा, बताओ। एक पानी है, एक पानी में देखो, एक पानी है, उसका तापमान कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। और एक पानी, इस बोतल में एक पानी भरा हुआ है, देखिए इस बोतल में पानी भरा हुआ है, जिसका तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तो गर्म कौन होगा भाई, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्या, सुनिए, जिसका ताप ज़्यादा होगा, ताप मतलब गर्मी। गर्मी का मतलब आप लोग समझते हैं, जो पसीना आता है जब गर्म लगती है, तो कहते नहीं है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वही टेम्परेचर ताप होता है। टेम्परेचर का मतलब ताप। तो देखो, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गर्म होगा, तो क्या होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा, और ये कम गर्म होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? कम, ये कम होगा, नीचे होगा, कम गर्म होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कम गर्म होगा, ठीक है, कम गर्म होगा, ठीक। अगर मान लो अब हम एक, देखो 2 डिग्री सेल्सियस हुआ, अगर अभी हम और मान लो एक और बर्तन लिए, ठीक, एक बर्तन मैंने और लिया, ठीक है,
अब एक बर्तन और लिया और इसमें मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रख दिया। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया और पानी भर दिया। अब बताओ कौन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा? तो देखो सबसे गर्म तो ये होगा, उससे ठंडा ये होगा और सबसे ठंडा ये होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अब यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है, एकदम 0 है। ठीक है, तो कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम देखते हैं टेम्परेचर और खा ले जाए और नीचे जाए, मान लो और नीचे जाए, ठीक है, जैसे 0 है तो 0 के बाद क्या आता है? माइनस में जाए। अगर मान लो भाई 3 डिग्री, मान लो माइनस में लिख जाए, 3 डिग्री सेल्सियस माइनस में, मतलब जानते हो क्या? 0 से भी 3 लेवल और कम होगा, माइनस में हो गया टेम्परेचर, तो ये और ठंडा होगा। मतलब कहने का ये है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होगी, टेम्परेचर कम होगा तो वो चीज़ ठंडी होगी। ठीक, आप लोग बगल में चाहे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए कहीं आप बगल में, अगर ज़्यादा लिख लीजिए ताप ज़्यादा, ऐसे लिख लो, ज़्यादा ताप कहीं बगल में लिख लो, इसका काम आएगा, ये रफ वाला काम है। ज़्यादा ताप, तो ज़्यादा ताप होगा तो क्या होगी? वस्तु, वस्तु क्या होगी? ज़्यादा ताप होगा तो वस्तु गर्म होगी, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ताप ज़्यादा गर्म। ठीक, ज़्यादा ताप ज़्यादा गर्मी, ठीक है, या ज़्यादा गर्म। और ऐसे लिख लो कम ताप कम गर्म, ये आप कहीं बगल में लिख लो, कम ताप कम गर्म, क्योंकि आप लोग जान नहीं पाओगे, जब डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा तब जानोगे कि अब वस्तु ठंडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं बगल में लिख लो। ठीक, चलिए अब देखते हैं। मैंने कहा बर्फ़ है, तो बर्फ़ जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ होता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ़ ठंडा होगा कि पानी ठंडा होगा? बताइए, बर्फ़ ठंडा होगा, होगा नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम ताप इसका बढ़ाएं, 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको हम थोड़ा 2 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो 2 डिग्री सेल्सियस इसको मान लीजिए, हमने ये देखा पहले इसका ताप कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इसको थोड़ा सा, बर्फ़ है, बर्फ़ को मैंने क्या कर दिया? थोड़ा गर्म करने की कोशिश की, और गर्म करने की कोशिश की कैसे? मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक गैस सिलेंडर है, देखिए मैंने यहाँ पर गैस सिलेंडर है, ये जला दिया। ठीक है, मैंने गैस सिलेंडर है, इसको जला दिया। अब ये क्या हुआ? बर्फ़ गर्म होने लगा। तो जब बर्फ़ गर्म होगा तो इसका ताप बढ़ने लगेगा, मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब बर्फ़ क्या होगा? बर्फ़ पानी में बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? ये ठोस से किस में बदल रहा है? दरों में। पानी क्या है? दरों है भाई, पानी तेल, ये बताया था ना, बताया था ना। तो ठोस से किस में बदल रहा है? देखो, ठोस केवल बर्फ़ ही नहीं, कोई भी पदार्थ अगर ठोस से दरों में बदल रहा है तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो रही है, नहीं हो रही है? तो यही चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ चलिए अब बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पानी है, वो छोड़िए, पानी है, पानी क्या है? पानी क्या है? पानी द्रव है। पानी द्रव है। और मान लीजिए अगर हम पानी है, और पानी मान लीजिए कि अगर हम पानी को गर्म करें, मान लीजिए इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया? गैस लगा दिया, और ये गर्म कर रहा है। ठीक है, इसको बर्तन में रख दिया पानी को, और ये देखो पानी को रख दिया, और ये क्या कर रहा है? इसको, ये आग जलने लगी और इसको गर्म कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। जब इसको गर्म करेगा, ये मान लीजिए बर्तन है, सॉरी ये गैस सिलेंडर, चूल्हा, गैस चूल्हा, और ये इसको गर्म कर रहा है। जब इसको गर्म करेगा तो धीरे धीरे पानी क्या होगी? उबलना शुरू होगा, और जब पानी उबलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? गैस में बदलेगा। पानी गैस में बदलेगा, नहीं बदलेगा? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अगर पानी होता तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर देखो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगी। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है। जैसे चाय वाय है तो ये उबलने लगता है, पानी क्या होता है? उबलने लगता है। अब ये उबलने के बाद में मैंने देखा कि जैसे ये देखो, एक बर्तन है, इसमें पानी ये भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ, और नीचे मैंने एक क्या कर दिया? एक वो लगा दिया, गैस सिलेंडर लगा दिया, वो इसको क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है, गैस चूल्हा। ठीक है, तो जब पानी गर्म होने लगेगा तो ये क्या होगा? भाप के रूप में ऐसे ऐसे उड़ने लगेगा पानी। ठीक है, उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा मतलब समझ रहे हैं? ये गैस में बदलने लगेगा। किस में? गैस में। तो वही हमें पढ़ना है कि अगर कोई चीज़ द्रव से गैस में बदलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो यही चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो लिखिए आप लोग, एक चीज़ है, देखिए लिखते हैं हम सबसे पहले गलनांक। क्या लिखते हैं? गलनांक। हेडिंग डालिए आप लोग, गलनांक। ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए गलनांक। इसमें क्या करना है? चलिए हम लिखते हैं गलनांक के बारे में कि गलनांक क्या होता है। तो लिखिए, वह निश्चित ताप, लिखिए वह निश्चित ताप, बस यही इसमें आपको लिखना है, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर, बस यही ऐसे याद कर लीजिए, जिस पर कोई ठोस पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पदार्थ, जिस पर कोई, जिस, लिखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ, अभी मैंने आपको बताया, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ दरों में बदलना, ठोस पदार्थ क्या हो? दरों में बदलने लगे, दरों में बदलने, ठोस पदार्थ दरों में बदलने लगे, बदलने गलत हो गया,
बदलने, देखो बदलना, बदलने लगे, ठीक है। ये देखो वह निश्चित ताप, देखो इसमें क्या है, मेन ताप है, ताप को याद रखना है आपको बस, केवल और बाकी तो प्रोसेस हुआ है बस, यही कहना है आपको। वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने लगे तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। तो उसे उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे, गलनांक कहेंगे, ठीक है, गलनांक कहेंगे, ठीक। लिख लीजिए आप, लिखिए, हो गया। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, देखो वह निश्चित ताप, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगे तो उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, बर्फ का जल में पिघलना, बर्फ का पानी या जल में बदलना, जल में नहीं, ऐसा ना लिखो, 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, देखो ऐसा ना लिखो, लिख लो पानी का मतलब बर्फ का गलनांक, लिखो बर्फ का गलनांक, ऐसा लिखो, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये एग्जाम्पल मतलब ये जीके का क्वेश्चन है भाई, याद रखना। बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे बर्फ गलने लगेगा। आप वैसे देखिए, बर्फ आप हाथ में ले लीजिए, वो ठंडा रहता है लेकिन तुरंत पानी में बदलने लगता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो पानी में बदलने लगता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब हम सेम इसका उल्टा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसको हिमांक के बारे में। गलनांक हो गया, अब पढ़ेंगे हिमांक के बारे में। हिमांक के बारे में क्या करते हैं, जैसे पानी है तो पानी, मान लो एक बोतल है, तो मैंने एक बोतल है उसमें मैंने पानी भर लिया। अब पानी को अगर हम ठंडा करें, क्या करें, पानी को अगर हम ठंडा कर रहे हैं तो हम देखते हैं पानी ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदलने लगेगा, ठीक है। और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है, हिमांक का मतलब होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रीजिंग, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। फ्रीज, जो फ्रीज नहीं होता है, फ्रीज, अरे जो ठंडा करता है भाई, तो उसी को फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ। तो आप इसका वो लिखिए डिफिनीशन, वह निश्चित ताप, आप लोग लिखिए वह निश्चित ताप जिस पर, लिखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या होता है, देखिए अब उसमें क्या था, ठोस, बर्फ था, बर्फ से पानी बना, अब हम फिर पानी से बर्फ बना रहे हैं। देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलने लगता है, कोई द्रव पदार्थ ठोस में बदलने लगता है। एक लाइन का है, लिख लो, बदलने लगता है, हो गया। एग्जाम्पल लिख लो, पानी का गलनांक, पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये पूछा जाएगा। अब चाहो तो और लिख लो, इस पर पानी जमने लगता है, क्योंकि चाहो तो ऐसे लिख लो नीचे, क्योंकि इस पर पानी जमने लगता है, क्योंकि इस पर पानी जमने लगता है, पानी क्या होने लगता है, जमने लगता है, ठीक है, जमने लगता है, ठीक। और जो उसमें लिखे थे गलनांक में, वहाँ पर लिखे थे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर चाहो तो नीचे थोड़ा लिख सकते हो, क्योंकि लिखो उस पर, उसके नीचे लिख लो, क्योंकि जैसे यहाँ लिखो पानी का हिमांक, तो ऐसे लिखे थे बर्फ का गलनांक क्यों 0 डिग्री सेल्सियस, तो चाहो तो वहाँ लिख लो नीचे, क्योंकि इस पर बर्फ पिघलने लगता है, ठीक। और इस पर क्या होता है, क्योंकि इस पर पानी जमने लगता है, ठीक। ये हो गया। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक, समझ में आया बात। चलिए एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। कौन सा फिगर, ऐसे लिख लीजिए ठोस, क्या लिख लीजिए, ठोस, ठीक है, ठोस, और इधर लिख लीजिए द्रव, ऐसे लिख लीजिए द्रव, ठीक है। तो ठोस से अगर द्रव, देखो ये तीर लगा है, ये एरो बनाओ, एरो का मतलब है कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठीक है, एरो बनाओ। तो अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको हम उस ताप, देखो क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे ताप, और ताप को हम ये देखो डेल्टा से लिखते हैं, गर्मी को हम डेल्टा साहब दिख रहा है, त्रिभुज देख रहे हैं आप, नहीं दिख रहा है, दूर पड़ रहा है, देखिए एक मिनट, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं ठोस, क्या लिख रहे हैं, ठोस लिख रहे हैं, देखिए मेरी बात को, ठोस लिखे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ठोस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठोस लिखा। अगर ये ठोस से
दरों में बदल रहा है। किसमें? दरों में। देखो ये इसका मतलब हुआ कि ठोस से दरों में, ये तीर लगा हुआ है, देखो ठोस से दरों में बदल रहा है। ठीक, तो देखो ये क्या होगा, हम इसको ताप देंगे, ताप, ताप मतलब गर्मी देंगे, तब ये बदलेगा। तीर के ऊपर लिखा जाता है, और तीर इसको इससे लिखा जाता है, डेल्टा से है। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग या ऐसे ऐसे बगल में लिख लो कि इसको डेल्टा कहते हैं, क्योंकि सिंबल थोड़ा बहुत याद करो, 5 साल काम आएगा। ठीक है, ठोस हो गया, ठोस से दरों में, देखो इसका मतलब होता है गर्मी। ठीक है, ठोस। अब ये छोड़ो, ये ना लिखो कुछ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ठोस, ठोस से क्या हो रहा है, दरों में बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। गलनांक क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, बस ऐसे लिख लो। अब गलनांक हो गया। ठीक है, लेकिन गलनांक क्या होता है, ताप होता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर ताप लिख लो, इस ताप को गलनांक कहते हैं। ठीक है, और आप लोग लिखेंगे दरों, दरों। ठीक है, दरों से क्या इसमें बदले, अगर ठोस में बदले, दरों से ठोस में बदले, तो जो ये ताप होगा, हाँ मतलब ये टेम्परेचर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट आपकी क्लियर। जैसे अब देखो क्या होगा, तो पानी से बर्फ में बदलना है, चाहो तो एग्जाम्पल यहाँ लिख लो, एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर लिख लो, चाहे तो लिख लो बर्फ। ठीक है, बर्फ, और इधर लिख लो पानी, क्योंकि बर्फ से पानी में बदल रहा है जैसे। और देखो दरों में क्या होगा, पानी से बर्फ बन रहा हो, पानी है और पानी से क्या हो रहा हो, पानी से बर्फ बन रहा हो। आप लोग ऐसे लिख लो पानी, और यहाँ ठोस में लिख लो कि बर्फ बन रहा है। अगर पानी से बर्फ बने थे तो हिमांक कहा जाए, और बर्फ से पानी में बने थे तो गलनांक कहा जाए। ठीक, आप लोग ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। गलनांक हो गया, हिमांक हो गया, अब पढ़िए आप लोग क्वथनांक। क्वथनांक क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक के बारे में। ठीक, चलिए क्वथनांक के बारे में पढ़िए कि क्वथनांक की क्या होता है, क्या चीज़ पढ़ना है। देखिए ऐसे पहले लिख लीजिए, शायद साफ नहीं दिख रहा है क्या। ठीक है, अरे बोल दे रहा हूँ मैं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए हम पढ़ते हैं क्वथनांक के बारे में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं क्वथनांक के बारे में। अब क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक हमें, जैसे पानी है, देखिए थोड़ी देर समझिए, वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है। देखिए जैसे पानी है, तो पानी को अगर हम गर्म करें, पानी को क्या करें, गर्म करें, पानी को गर्म करें, ऐसे आप लोग ऊपर बना लीजिएगा बगल में इसके। पानी को गर्म करते हैं तो किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्म नहीं लिखेंगे, ताप लिखेंगे, ताप मतलब गर्मी ही होता है। तो इस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इस ताप को हम लोग क्वथनांक कहेंगे, क्वथनांक। ठीक, क्वथनांक, इस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं कि जिस ताप पर पानी गैस में बदलने लगता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे बना लो कहीं बगल में। अब इसकी परिभाषा लिखो, जिस निश्चित ताप पर, लिखिए जिस निश्चित, देखो क्वथनांक का मतलब क्या होता है जानते हो, उबलना। लिख लो, चाहे इसका मतलब लिख लो, ऐसे बगल में लिख लो, इसका मतलब उबलना होता है। इसका मतलब उबलना होता है। क्या, उबलना होता है। ठीक है, उबलना, क्योंकि कोई चीज़ उबलेगा तभी वो क्या होगा, गैस में बदलेगा, तो इसका मतलब उबलना होता है। अब इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा इसकी अगर कोई पूछता है क्वथनांक किसे कहेंगे, तो लिखेंगे जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव पदार्थ क्या होता है, कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है। कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है। कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है। ठीक है, कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। हो गया। ठीक है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का क्वथनांक लिख लीजिए। पानी का क्वथनांक कितना होता है बताइए, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और चाहो तो लिख लो क्यों, ऐसे कहेंगे क्योंकि इस पर पानी उबलने लगता है। और भाप में बदलने लगता है। क्योंकि इस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है और भाप में। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि क्या होता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि इस पर पानी उबलने लगता है और भाप में बदलने लगता है। ठीक है, और वाष्प में, देखो वाष्प का हो चाहे भाप का हो चाहे गैस का हो, इतना समझिए आप लोग, वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, बदलने लगता है, लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया।
चलिए तो हमने क्या पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया। अब अगर देखो भाई मेरे, एक मिनट आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे देखिए क्या होता है, क्वथनांक पढ़ा, जैसे देखते हैं गैस होता है, सॉरी क्या कहते हैं, जैसे गैस है, गैस है। अगर एक बात बताइए हमें, जैसे गैस है, आसपास में कहीं गैस है, अगर गैस को हम ठंडा करें, क्या करें, गैस को अगर हम ठंडा करें, गैस को क्या करें, ठंडा करें, यानी टेम्परेचर क्या करें, इसका ताप क्या करें, ताप कम करें। ठंडा का मतलब ताप कम करना। अगर हम गैस का ताप कम करें तो ये किस में बदलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये क्या होगा, गैस को अगर हम गैस का तापमान कम करते हैं तो वो द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, जैसे आप ये बताइए, जैसे गैस ही होती है, गैस होता है, या गैस कहो चाहे वाष्प कहो, मैंने बताया ना, तो हम वाष्प कहेंगे। ठीक है, गैस बार बार नहीं कहेंगे, वाष्प कहेंगे। वाष्प और गैस एक ही चीज़ है, बस वाष्प में क्या होता है, नमी होता है, इसलिए इसको हम वाष्प कहते हैं। और गैस सूखा होता है, इसमें नमी नहीं होती, नमी का मतलब पानी नहीं होता है। ठीक है, तो वाष्प जो है, अब देखिए मेरी बात समझिए, अगर वाष्प है, आप लोग वाष्प कहना सीखिए। अगर वाष्प है, अब हम वाष्प को अगर ठंडा करते रहें, अगर ठंडा करें, जैसे ये मत समझिए, जैसे आप लोग ये बताइए कि जो पानी बरसता है या बादल बनता है, बादल का बनना, कोहरा बनता है, कोहरा, हाँ देखिए आप लोग समझिए, कोहरा बनता है। अब समझ लीजिए आप लोग, कोहरा कैसे बनता है, कोहरा हो गया, कोहरा के साथ साथ में और क्या बनता है, ओस हो गया। ओस का मतलब समझते हैं, ओस जो सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं, जिसको शीत कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, शीत, लेकिन शीत साइंस में नहीं कहा जाता है, ओस कहा जाता है। और एक होता है पाला, पाला जो आप सुबह सोकर उठेंगे तब देखेंगे कि पत्तियों पर ऐसे छाया रहता है सफ़ेद सफ़ेद, तो कोहरा, ओस, पाला, या जो बारिश होती है, ठीक है, या बादल, ठीक है, बादल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, कोहरा, ओस, पाला, बादल, तो ये सब क्या है, ये सब जानते हो क्या होता है? समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या होता है, गैस ही होते हैं, लेकिन गैस जब ठंडा होने लगता है, कहीं का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। और ये द्रव के ही रूप को ये धीरे धीरे, ये देखिए द्रव मतलब कोहरा, ओस। आप लोग अगर बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिलों, कहीं कोहरा है तो जाते हैं, तो आप लोगों के मुँह पर देखिए लग जाता है, पानी जैसा मुँह पर लग जाता है, ठीक है, जैकेट पर लग जाती है ठंडी में। तो ये सब क्या होता है, गैस धीरे धीरे क्या होती है, द्रव में बदलने लगती है। जैसे कोहरा का बनना, ओस का बनना, पाला का बनना, बादल का बनना, तो ये क्या है, ये कोहरा है। तो अब हम ये, लेकिन और ये जो ताप होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। ठीक है, संघनन कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग लिखते हैं संघनन क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं संघनन। देखिए संघनन एक प्रक्रिया है। ये क्या है, ताप नहीं है, ताप तो है ही, लेकिन साथ में ये एक प्रक्रिया, एक क्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है संघनन। ठीक है, तो अब हम देखिए संघनन लिखते हैं, लिखिए ऐसी प्रक्रिया, या लिखिए ऐसी क्रिया, या ऐसी प्रक्रिया लिखेंगे, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, नहीं ये में ना लिखो, ऐसी प्रक्रिया और क्रिया लिखो। देखिए ऐसे लिखिए, वाष्प का, वाष्प से द्रव, वाष्प से द्रव। ठीक है, द्रव मतलब पानी, पानी चाहो तो पानी लिख सकते हो ब्रैकेट में। ठीक है, वाष्प मतलब द्रव या पानी। ठीक है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वाष्प से द्रव में, वाष्प से द्रव में, वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया, वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया मतलब या क्रिया या कोई काम जैसे किया जाता है, कहीं जाओ तो वो भी एक प्रक्रिया। ठीक है, या अगर चाहो तो वाष्प से द्रव में बदलने की घटना को चाहो तो लिख लो, चाहो तो घटना लिख लो, चाहो तो प्रक्रिया लिख लो। वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, हो गया, संघनन कहते हैं। हाँ, अब संघनन हो गया। अब देखिए वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, और चाहो तो ऐसा भी लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, कोहरा लिखो, कोहरा। ठीक है, कोहरा, ओस, कोहरा हो गया, ओस हो गया, पाला, और बादल भी लिख सकते हो, बादल, आदि का बनना, आदि का बनना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। संघनन के कारण ही ये सब बनते हैं, आदि का बनना। ठीक है, आदि का बनना। ठीक, और चाहो तो एक यहाँ पर लिख लो ऐसे करके। ठीक है, एक स्टार पॉइंट बनाकर, यहाँ टेम्परेचर ताप के कम होने पर होता है। जब देखो गैस क्या होती है, ठंडी होने लगे, गैस है, गैस कहीं जैसे मान लो अभी मैं बता रहा हूँ, या लिख लो इसको, मतलब ये पहले लिख लो,
संघनन ताप के कम होने पर होता है। संघनन जब ताप कम होता है तब संघनन होता है। लिख लो संघनन, संघनन ताप के कम होने पर होता है। ठीक है, लिख लो संघनन ताप के कम होने पर होता है। ताप के कम होने पर होता है। ठीक है, या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जब ताप कम होगा तब संघनन होगा। ऐसे लिख लो, जब ताप कम होने लगेगा तो संघनन शुरू हो जाएगा। लिख लो, हाँ लिख लो, ये भी लिख लो क्योंकि जरूरी है। जब ताप कम होने लगेगा, दूसरा पॉइंट, जब ताप कम होने लगेगा तब संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लिख लो, जब ताप कम होने लगता है तब संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब संघनन शुरू हो जाता है करना। अब देखो मेरी बात समझो, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो क्या होता है। जानते हो क्या होता है? देखो जैसे हवा है, हवा यूँ ऐसे जा रही है, बहती हुई हवा जा रही है ऐसे ऐसे, देखो उड़ती हुई जा रही है हवा। और मान लो यहाँ एक एरिया है या कुछ भी है, यहाँ हवा जा रही है और यहाँ का टेम्परेचर जो है यानी ताप जो है वो कम हो गया। क्या हो गया? कम है, बहुत कम है। यानी यहाँ का स्थान क्या है? ताप कम होने का मतलब क्या है? ठंडा, ठंडा होना। ठीक है, कि यहाँ पर जो स्थान है वो ठंडा है और यहाँ से हवा जा रही है और ये स्थान ठंडा है, तो जो ये हवा होगी ये जम जाएगी भाई, ये जम जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे हैं? ये क्या होगी? जम जाएगी, जमने लगेगी धीरे धीरे। तो वैसे ही जब देखते हैं क्या होता है कि कहीं देखते हैं कोहरा ज़्यादा होता है, कहीं देखते हैं कोहरा कम होता है। देखिए दो चीज़ होता है, एक गांव का इलाका होता है, ठीक है, ठंडी में देखिए एक गांव का इलाका होता है और एक शहर होता है। ठीक है, एक शहर होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए क्योंकि ये बता रहा हूँ, थोड़ा जानकारी जरूरी है। देखिए ये गांव हो गया, ठीक है, ये गांव हो गया और एक ये क्या हो गया? शहर हो गया। देखो तो गांव में कोहरा ज़्यादा होता है, गांव में कोहरा ज़्यादा होता है। कोहरा क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि शहर में कोहरा क्या होता है? कम होता है। कोहरा क्या होता है? कम होता है। कोहरा क्या होता है? कम होता है। क्यों? देखो जो गांव होता है, गांव में जानते हो क्या होता है? गांव में फैक्ट्री वैक्ट्री तो लगी नहीं है, रहती है कि जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो गांव में ठंडी ज़्यादा होती है। गांव में ठंडी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तब ठंडी ज़्यादा होती है और शहर में ठंडी क्या होती है? ठंडी कम होती है। ठंडी क्या होती है? शहर में ठंडी कम होती है क्योंकि यहाँ पर मशीनें वशीन लगी रहती हैं ना, तो और क्या कहते हैं, और ये सब चलता रहता है। मशीन हो गया, फैक्ट्री वैक्ट्री चलती हैं, मिल कारखाना जो लगा होता है, तो वहाँ से गर्मी निकलती हैं मशीनों से, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो देखो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है गाँव में, तो ठंडी ज़्यादा होती है तब जो यहाँ की ये हवाएँ होती हैं, ठीक है, तो ये हवाएँ जैसे हवा चलती हैं तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होने के कारण ये हवाएँ क्या होने लगती हैं? वाष्प से गैस है, हवा है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगती है? संघनन होने लगती है। क्या होने लगती है? संघनन होने लगती है। क्या होता है? संघनन होने लगता है। और संघनन से क्या बनने लगता है? संघनन से कोहरा बनने लगता है। ठीक है, संघनन से कोहरा बनने लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जबकि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हवाएं तो चलती हैं, तो हवाएं तो चलती हैं, मान लीजिए ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हवा ऐसे चल रही है हवा, ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या होता है? टेम्परेचर ताप कम होगा। ताप क्या होगा? कम होगा, तो संघनन कम होगा, इसलिए कोहरा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये वैसे समझा रहा था बस। समझ गए आप लोग मेरी बात? अब क्या बचता है? चलिए एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बस आप लोगों को ऐसे बना लीजिए नोट्स में ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने को। ठोस से, अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है, देखिए ये तीर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसको हम गलनांक कहेंगे। लिख लीजिए, गलनांक हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर द्रव है, कोई पदार्थ द्रव है और द्रव से क्या बदल रहा है? द्रव से द्रव है और द्रव से किस में बदल रहा है? देखो गलनांक हो गया, गलनांक हो गया, और द्रव से बर्फ ठोस में बदल रहा है। ठीक है, ठोस में बदल रहा है। ठीक है, ठोस में बदल रहा है तो इसको हम गलनांक हो गया, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। गलनांक का उल्टा हिमांक। अब और देखो, अगर कोई द्रव है और द्रव से भाई अब गैस में बदल रहा है डायरेक्ट, ठीक है, द्रव से किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। ठीक है, द्रव से गैस में बदल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्वथनांक कहेंगे। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको नीला से लिखिए, इसको नीला से, और ऐसे तीर बनाइए, इसको क्वथनांक ऐसे इसको काले से लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे रिएक्शन केमिस्ट्री में, तब आप लोग जानेंगे। द्रव हो गया। अब फिर देखिए इधर लिखिए गैस। अगर गैस से, देखो गैस से क्या होता है? तो गैस से अगर किस में बदले? द्रव में बदलने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संघनन। ठीक है, संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे इसका एग्जाम्पल तो लिख लीजिए कि पानी से, पानी ऐसे चाहे तो लिख लीजिए, नहीं बर्फ से पानी ऐसे लिख लो। बर्फ से किस में बदल रहा है? पानी में बदल रहा है। ठीक है, पानी में बदल रहा है। और इसका एग्जाम्पल लिख लो, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ। ठीक है, पानी से बर्फ। ठीक, और इसका क्या होता है? पानी से गैस लिख लो, पानी से वाष्प लिख लो चाहे,
पानी से क्या लिखोगे, गैस में बदलना। ठीक, पानी तो जानते हो, पानी गर्माओ तो बदल जाता है। और इसका गैस से क्या लिखोगे, गैस से द्रव में बदलना। तो देखो गैस से लिखना चाहो तो गैस से आप द्रव डायरेक्ट ना लिखो, कोहरा लिख लो, ओस लिख लो, शीत लिख लो। ठीक है, कोहरा में बदलना। और साथ साथ में किसमें, ओस में बदलना। ये सब हो गया, बादल में हो गया। ठीक, ये लिख लो, एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब भैया सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये कोई समझ नहीं पाओ लेकिन आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, हम समझाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ बताइए, जैसे हमने देखा कि बर्फ़ है भाई, क्या है, बर्फ़ है। ठीक है, आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए मेरी बात देखिए, जैसे आपने कपूर देखा है, कपूर का नाम देखें आप लोग, क्या है, कर्पूर। इसको कर्पूर लिखा जाता है, कपूर नहीं लिखा जाता है। देखिए कपूर देखें आप लोग कभी, कपूर तो आप लोग देखे हैं, जब कपूर को हम जलाते हैं तो ये कपूर, देखिए कपूर तो है, लेकिन ये कपूर सीधा गैस पानी में नहीं बदलता कि पहले पानी में बदले तब पानी से क्या हो, गैस में बदले। ये डायरेक्ट क्या होता है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये देखिए आरती वारती होता है, कपूर रहता है, तो कपूर डायरेक्ट क्या होता है, देखिए मेरी बात को समझिए, ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदलने लगता है, उड़ जाता है ना। ये किस में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है। तो जब, और कपूर होता क्या है, ठोस होता है, कपूर क्या होता है, ठोस होता है। और इसमें बदलने किस में लगता है, गैस में बदलने लगता है। तो जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो जानते हो जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को ऊर्ध्वपातन याद रखना है कि जब कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल रहे तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। जैसे गलनांक नहीं था तो गलनांक में क्या था, ठोस से द्रव में बदलना। अब ऊर्ध्वपातन में ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को हेडिंग डाल लीजिए ऊर्ध्वपातन, पहले हेडिंग डालिए तब बताते हैं। चलिए ये आपको हेडिंग डालना है, ऊर्ध्वपातन। लिखिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस से, लिखें वह निश्चित पदार्थ, मार्कर में भाई इंक खत्म हो गई है, वह निश्चित पदार्थ, वह निश्चित ताप, सॉरी वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप। ठीक है, देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पदार्थ, जिस पर कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, देखिए वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले, अब यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले। ठीक है, बिना द्रव में बदले, सीधा, बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, गैस में क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बदल जाए तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भाई बहुत जो लोग पूछेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले तो लिखेंगे कपूर। ठीक है, देखिए आप लोग एग्जाम्पल लिखिए, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। देखिए एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कपूर। ठीक है, पहले तो कपूर लिखना जान जाइए कि कपूर कैसे लिखा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कपूर। ठीक है, कपूर या ऐसे लिखा जाता है, कपूर। ठीक है, कपूर जो हवन वन होता है ना, एक हो गया कपूर, और एक लिखेंगे नौसादर। आप लोग लिख लीजिए नौसादर। ठीक है, नौसादर का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए NH4Cl। ओके, NH4Cl। ठीक है, ये लिखा है NH4Cl हो गया। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। NH4Cl। बाय बाय, टेक केयर।